बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 अंतिम दिदेव भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामनिराज की, द्वादशांग जन्माणी माता की, परम पूज्य मुनिषार अनुपम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिषार समुक्त सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। Very warm welcome to all of you in a new session of wonderful Jainism. Proud to be a Jain. Today we are here for something new. However, today on time we are going to learn which you never heard before. Today whatever I am going to tell you, it will change your mentality. Your mentality, such kind of mentality which will never make you mental. So, your whole vision to see Jainism, it will change totally. I hope you are understanding. But I know all of you not comfortable with English. So these sessions won't be fully in English, but we are here to listen about Jainism. What should be our attitude towards our Jainism? हम लोग यहाँ पर इसलिए हैं कि आज कुछ ऐसा हम सुनने जा रहे हैं जो शायद आपके जीवन में पहली बार सुनने में आया हो, और आज के बाद आपकी जो मानसिकता है जैन धर्म को जानने की, देखने की, वह बदल जाएगी। जितने लोग हैं यहाँ पर सब जग गए हैं, जागे हुए ना? आवाज नहीं आई, मतलब सो रहे हैं। जागे हुए होते हैं तो आवाज वापस आती है, और वो सोते हुए होते हैं तो आप लोग जाग रहे हैं ना? ठीक है, तो आज हम जिस बात को जानने जा रहे हैं, ये पहला सेशन आपके लिए है, लेकिन इस वंडरफुल जैनिज्म के नाम पर
जो यह क्लासेस है ये बहुत पिछले वर्ष से चालू हुई हैं और इसमें मात्र हम ये जानना चाहते हैं कि हम जैन धर्म में आए तो इसकी क्या वैल्यू है। क्या जैन धर्म नैरो माइंडेड है? क्या जैन धर्म ब्रॉड माइंडेड है? अभी तक हम जैन धर्म को इसलिए नहीं अपना पाते क्योंकि हमें लगता है माँ बोलती है मंदिर जाओ, माँ बोलती है खाना छोड़ो, माँ बोलती है अच्छे से रहो, अच्छा पहनो, अच्छा ओढ़ो। इसका नाम संकुचित बना है ना, नैरो माइंडेड। कैसे रूढ़िवादी में जीना। आज 21st सेंचुरी है, हमें कहीं और होना चाहिए, पार्टी करना चाहिए और सुबह से मंदिर जाना, ये तो नैरो माइंडेड वाली बात है। मंदिर क्यों जाना है? कभी विचार किया? आप अपने आप को जैन धर्म में आके क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, ये बात आपको आज विचार करना है। जब तक आपको ये पता नहीं है कि आपकी क्या वैल्यूज हैं, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आपके पास जो है वह दुनिया में किसी के पास नहीं है। आज ये आपको सीख के जाना है। एक चीज तन्मय, आप यदि बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, यदि ब्रांडेड चीजों को पहनते हैं तो अपने आप में गौरव महसूस करते हैं। यदि कोई IIT में पढ़ रहा है, यदि कोई बहुत अच्छी जगह कंपनी में काम कर रहा है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है, तो आप अपने आप ही प्राउड फील करते हैं। वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड यदि कोई है, उसका नाम जैन धर्म है। ये मात्र आप इसलिए मत एक्सेप्ट करना कि मैं आपको ये बोल रहा हूं इसलिए एक्सेप्ट करना है। आपको आज इस बात को पता कर लेना है कि क्या आप वास्तविकता में उस ब्रांड वैल्यू को रखते हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जैन, दिस इज द बिगेस्ट टैग ऑफ होल यूनिवर्स, यू नो। जैन, कहीं भी चले जाओ, आप मात्र अपने टैग के आगे जैन लिखें और कहीं दूसरे जैन के अलावा कुछ अगर लिख दिया है आपने, तो लोग आपको वह रिस्पांस नहीं देते जो रिस्पांस आपको जैन टैग के साथ मिलता है। एक छोटी सी घटना, सहारनपुर में अभी चतुर्मास हुआ, वहां पर एक बिजनेसमैन है, वहां इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेडिंग भी होती है, आप सब जानते हैं। ये पूरा एरिया बहुत बड़े बिजनेस ट्रेड्स के लिए माना जाता है और इस बिजनेस ट्रेड में जब बहुत बड़े बड़े दिल्ली आदि में बिजनेस फेयर्स लगते हैं और वहां पर बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं, तब वहां उनकी कंपनी का नाम था जैन ट्रेडिंग्स। वहां का जो साउथ अफ्रीकन एक व्यक्ति आया, ये बात उन्होंने हमें शेयर की। एक साउथ अफ्रीकन व्यक्ति आया, बहुत सारे बिजनेस ट्रेड्स में बहुत सारे उनका ऑप्शंस थे, लेकिन वहां पर जैन ट्रेडिंग लिखा हुआ था। वह बंदा आके क्या बोलता है, मैं आपका केवल जैन बोर्ड देख के यहाँ पर आया हूं और मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि जो यहाँ पे डीलिंग मिलेगी वो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है। इतना रिलाइट फर्स्ट टाइम पे $10,000 का चेक वह देके चला जाता है। किस नाम पर? जैन के नाम पर। यहां पर बहुत सारे लोगों ने हवाई यात्रा की होगी। हवाई यात्रा यदि इंटरनेशनल हवाई यात्रा करें या नेशनल हवाई यात्रा करें, सिक्योरिटी चेक होता है और सिक्योरिटी चेक में सबसे पहले आपको आपकी टैग की वैल्यू मिल जाती है। यदि कोई और टैग लगा होता है ना सर में जैन के अलावा, तो 1.5 घंटे आपको सिक्योरिटी चेक पे लग सकते हैं और जैन टैग है 10 मिनट में आप सिक्योरिटी चेक से बाहर आ जाते हैं। इसकी वैल्यू है, ये आपको मिल गया इसलिए आप इसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। आपको जैसे ही जैन लिखा होता है लोग समझ जाते हैं ये लोग बहुत स्मार्ट हैं। बच्चों देखो, आप लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा ये ऊपर का विषय हो, क्योंकि ये क्लास का जो यूथ होना चाहिए, जो अध्ययन, ये जो क्लास है
वो क्लास हो सकता है छोटे बच्चों के लिए ना समझ में आए उतनी, लेकिन जो यंग जनरेशन है उनको आज यह समझ लेना है कि तुम्हारी ब्रांड वैल्यू कितनी अधिक है। जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक पे गए, जैन का टैग देखा, लोग आपको कहते हैं ठीक है भैया इनको तो जाने दो, इनसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और एक सैम हैरिस नाम का एक बंदा है यूएस में, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पर एक सैम हैरिस नाम का बहुत पॉपुलर पर्सनालिटी है। वह पर्सनालिटी ने अपने एक सेमिनार में जब इस बात की चर्चा की कि बहुत ज्यादा किसी चीज पे खिंचाव कर दिया जाए, एक्सट्रीम, कोई भी चीज एक्सट्रीम बुरी होती है, आप लोग भी ये मानते हैं ना, किसी भी चीज का एक्सट्रीम ले जाएंगे तो वह चीज अच्छी नहीं है। सांप्रदायिकता एक्सट्रीम पे हो, धर्म एक्सट्रीम पे हो तो अच्छा नहीं है। ऐसे ही तो ये बच्चे कहते हैं, ये युवा क्या कहते हैं, कोई भी चीज एक्सट्रीम में, धर्म करने बोलो एक्सट्रीम मत करो, एक्सट्रीम करोगे तो गड़बड़ हो जाती है। वह बंदा क्या कहता है वो सुनने लायक है। वह कहता है दुनिया में जितने धर्म हैं, यदि वे धर्म अपने अपने एक्सट्रीम पर जाएंगे तो उतना फायदा नहीं है, लेकिन जैन धर्म यदि जितने एक्सट्रीम पर लोग जाएंगे उतना यह विश्व सुंदरतम स्थान रहने के लिए हो जाएगा। अन्य दर्शन जाएंगे तो दुनिया को खतरा है, और जैन दर्शन के फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे तो दुनिया सबसे अच्छा स्थान हो जाएगी। रेवेंड स्टीवन रेवेंस हुए, स्टीवन रेवेंस ने भी यह बात कही कि जिस समय भारत में जैन दर्शन का बोलबाला था, इस बात को आप अच्छे से जान लें कि जिस देश में आप रहते हैं आप बाहर से नहीं आए। बच्चों, जब भी कोई आपसे कहे आप कहां के निवासी हो, तो भारत देश का कोई मूल निवासी है तो जैन दर्शन के श्रवण संस्कृति के ये अनुयायी हैं, ये बाहर से नहीं आए हैं, शेष सारे लोग बाहर से आए हैं। आपकी मूल संस्कृति और मूल परंपरा भारत की वह रही है श्रवण संस्कृति। और श्रवण कौन होते हैं? वे दिगंबर योगी मुनिराज ही आपके श्रवण हैं, और उनके अनुयायी आज से 4500 वर्ष पूर्व वैदिक काव्यों का यहाँ आगमन हुआ है। 4000, 4500, 5000 वर्ष पूर्व यहाँ वैदिक परंपरा प्रारंभ हुई। सामान्य रूप से अन्य परंपराओं को तो आप अभी देखते हैं, जो भी विश्व में दिखाई दे रही हैं वे अभी की परंपराएं हैं। 4500, 5000 वर्ष पूर्व यदि सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे आप बोलते हैं सबसे पुरानी सभ्य संस्कृति थी, और उस सभ्य संस्कृति में यदि किसी की परंपरा चलती थी तो वे थे जैन श्रावक, जो आदिनाथ भगवान की पूजा किया करते थे। आज भी उस श्रवण संस्कृति के अवशेष उस सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलते हैं। नग्न मुद्राएं, ऋषभदेव की सील आदि आदि बहुत सारे प्रमाण जो ये बताते हैं कि मूल संस्कृति यदि यहाँ पर थी तो मात्र जैन संस्कृति कहा करती थी। इस बात को गर्व से कहना चाहिए। आपकी पहचान किससे होती है? कहीं भी खुदाई करो, क्या मिलेगा? कोई भी म्यूजियम में चले जाओ, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के किसी भी म्यूजियम में चले जाओ, वहां पे आपको जैन प्रतिमाएं मिल जाएंगी, क्योंकि किसी भी सभ्यता के पास इतना प्राचीनतम इतिहास नहीं है जितना प्राचीनतम इतिहास जैन संस्कृति के पास है। हम अपनी वैल्यू नहीं समझते और कीमत करना नहीं जानते, इसलिए आपकी कीमत कोई नहीं करता। आप अपनी कीमत करना घटा दो तो लोग आपकी कीमत नहीं करेंगे। आप यदि ब्रांडेड चीजों को पहनते हो तो अलग दिखते हो, और आप यदि ब्रांडेड चीजों को पहनकर के भी लोगों के बीच में वैसे ही रहो जैसे सामान्य लोग रहते हैं, तो फिर आपकी कीमत कुछ नहीं करेगी। यहाँ कितने बच्चे हैं ऐसे जिनके पास बहुत वैल्यूएबल चीज हो, और वो वैल्यूएबल चीज देखे, मान लो आपके पास हीरा है, मान लो आपके पास हीरा है तन में, वो हीरा देके कांच कब कब खरीदने जाओ? हीरा देना, कहना मुझे हीरा पसंद नहीं है, मुझे तो कांच अच्छा लगता है। दुनिया में कांच के टुकड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन हीरा हो तो ये जैन समाज के बच्चे हैं, अगर इसको देके तुम उनके जैसा बनना चाहते हो, तुम्हारे जो संस्कार है
आपकी बोली है, आपका पहनावा है, तुम्हें यूनिक बनाना है। जानते हैं? अरे कभी भी दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। फॉलोअर्स लीडर नहीं बन सकते। जितने फॉलोअर्स है कभी लीडर्स नहीं बन सकते। लीडर बनना है तो यूनिक होना पड़ेगा, और यूनिक है और उसको छोड़ते जाओगे तो लीडरशिप खोते जाओगे। आप कितने हो दुनिया में? कोई बता सकता है? आप दुनिया में कितने हो? दुनिया में तो छोड़ो, आप मात्र इंडिया में देखें तो पूरी पॉपुलेशन का 0.5% भी नहीं है। 0.5% भी भारतीयों में आप जैनियों की संख्या नहीं है, 0.3%। लेकिन देश को चलाने वाले में यदि कोई है तो उसका नाम जैन धर्म के लोग हैं। क्यों है? क्योंकि आपकी कीमत इसलिए है क्योंकि आप जो कीमत रखते हैं वैसी कीमत किसी और के पास है नहीं, और हम इसे छोड़ते जाते हैं। क्यों? मंदिर जाना ये जैन धर्म के लोगों का ही है ना। मंदिर क्यों जाना है? अच्छा क्यों बोलना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा व्यवहार, अच्छी शिक्षा यदि कहीं मिलेगी उसका नाम जैन दर्शन है। जब ऐसा लगे कि माँ बोलती है ऐसा करो, मंदिर जाना है। बच्चों, मंदिर कौन कौन जाता है रोज? क्या मंदिर बड़े भी बच्चे ही समझना अपने आप को? बिल्कुल। सत्य तो यही है कि आपने अपनी कीमत घटा ली है, इसलिए आप जिन दर्शन से दूर हो गए हैं। लेकिन जिन दर्शन से जो जो दूर होता जाएगा वह रत्न राशि को कांच में मिले के समान कर लेगा। यानी एक शेर का बच्चा है ना, एक शेर का बालक, शेर जो होता है, शेर देखा है कैसा होता है? शेर का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ली जैसा नहीं होता। बिल्ली कैसी बोलती है? नमक खड़े हो। नमक बिल्ली बोल रहे, सुना है बिल्ली कैसे बोलती है? कैसे बोलती है? थोड़ा और अच्छे से बोलो। म्याऊ म्याऊ। बहुत बढ़िया बेटा। एक शेर है और यदि वह गीदड़ों के बीच पले बढ़े, यदि वह बिल्ली के बीच पढ़ रहा है और बचपन से उसने बिल्लियों के बीच देखा है, बहुत सारा झुंड है बिल्लियों का। अब यदि सामने गीदड़ों के बीच पलने वाला वह शेर का बच्चा सामने हाथी आ जाए, बच्चा यदि गीदड़ों में पल रहा है तो अपने आप को गीदड़ जैसा ही समझता है। सिंह की दहाड़ यदि होती है, यानी बिल्ली जब बोलती है ना नमन, तो पहले तेज आवाज निकलती है और पीछे फिर से बोलना क्या नमन कैसे बिल्ली करती है? म्याऊ 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 म्याऊ। जब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लो होगा, तुम्हारी आवाज बिल्ली जैसी होगी। तुम्हारे अंदर बुराई होगी, तुम तेज आवाज में तो बोलोगे, लेकिन बाद में तुम्हारी आवाज बिल्ली जैसी होती जाएगी। और यदि तुम्हारे अंदर में जैन धर्म के संस्कार हैं तो तुम्हारी आवाज बिल्ली जैसी नहीं, सिंह की दहाड़ जैसी होगी। जिसको देखकर, जिसके अंदर संस्कार है ना बेटा, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बोली में गाली नहीं होती, तुम्हारी वेशभूषा में हीनता नहीं होती है, दरिद्रता नहीं होती है। तुम्हारी बोली दरिद्रता को प्रकट नहीं करती, तुम्हारा व्यवहार दरिद्रता को प्रकट नहीं करता। इसका कारण यह है कि तुम सिंह के बच्चे हो, जैन दर्शन में जन्मे हो। जैन दर्शन में जन्म लेना मात्र तुम्हारे लिए इतना श्रेष्ठकर है कि तुम्हें कहीं कोई चीज बताना नहीं पड़ती। तन्मय एप्पल फोन खरीदा, एप्पल के लिए उसमें एक एप्पल जानते हैं सब लोग बेटा, सबने एप्पल खाया ना? अरे एप्पल खाया, वो झूठा एप्पल कितने रुपए कर लेके आते हो? अगर किसी ने एक बाइट खा लिया है तो कितनी कीमत दोगे? और वो उस जिसमें झूठे एप्पल का चिन्ह बना है
उसको कितने दे के आते हो? झूठे एप्पल का चिन्ह बनाया ना बेटा, उसके लिए उसमें यदि वो कहे कि 1,50,000 का आज मिलेगा, आज ही चाहिए, रात भर खड़े रहेंगे, 1.5 लाख का, 2 लाख, कितने तक का आने लगा? 3 लाख का, और भी महंगे महंगे क्यों देते हो पैसे? फॉर्म तो उसमें भी लग रहा है जो दूसरे उस ब्रांड की, उस खबे हुए एप्पल की इतनी कीमत करते हो क्यों? क्योंकि क्वालिटी है महाराज जी, उसमें गुणवत्ता है, इसलिए लोग उसमें 1 लाख क्या, उससे अगर 1.5 लाख बोले तो 1.5 लाख देने तैयार है। ऐसे ही जिसके पास गुणवत्ता है उसकी कीमत होती है, और जैन दर्शन के बच्चों के पास जन्म से ही ऐसी कीमत होती है कि ब्रांड वैल्यू एप्पल की बहुत कम है, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू इतनी अधिक है कि तुम जैसे बच्चे जिन दर्शन में भगवान बन सकते हैं, इससे अधिक वैल्यू दर्शन। क्यों मंदिर जाना, क्यों रात्रि में नहीं खाना? यू नो, तुम्हारी ब्रांड वैल्यू इतनी अधिक है कि लोग तुम्हें फॉलो नहीं कर पाते, और तुम दूसरे को फॉलो करोगे तो तुम्हारी ब्रांड वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप हीरे के टुकड़े लेके कांच खरीदने कब जाते हो? बच्चों और बच्चियों विशेषकर ध्यान रखना, तुम्हारे पास हीरा मिला हुआ है और तुम किसी अन्य कुल में जाते हो तो तुम अपने हीरो को बेचकर कांच के टुकड़े को खरीदने जा रहे हो। जिस शिक्षा पद्धति को आपको बोल रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ चुका है, 21st सेंचुरी है, सब पढ़ाई की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। अरे यदि स्त्री शिक्षा में यदि किसी ने प्रारंभ की है तो उसका नाम जैन दर्शन है। आदिनाथ भगवान ने अपनी ब्राह्मणी और सुंदरी को यदि स्त्री शिक्षा दी थी, तो आज से असंख्यात वर्ष पूर्व यदि स्त्री शिक्षा की बात की गई थी तो आदिनाथ भगवान ने की थी। आप लोग ये बात विश्वास नहीं करते, तो इस बात का आज भी प्रमाण है कि सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि, जो आज भी ब्राह्मी के नाम से प्रसिद्ध है, ब्राह्मी लिपि का नाम कब से प्रसिद्ध है? जब से आदिनाथ भगवान ने ब्राह्मी लिपि और अंक विद्या जो सिखाई थी वह सुंदरी को सिखाई गई थी। और आज भी जैन दर्शन में ही 94% लोग शिक्षित हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, यह आंकड़ा देखा जाए तो सामान्य शिक्षा का जो दर है वह 65% है, और जैन दर्शन के जो लोग हैं उनका शिक्षा दर जो है वह 94% है। और इतने ही नहीं, महिला स्त्री शिक्षा में यदि पूरे जगत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा शिक्षित यदि स्त्री शिक्षा समाज में है तो वह जैन दर्शन है। 91% लोग इस समाज के शिक्षित है, जबकि अन्य पूरे देश में 54% का आंकड़ा है। अब आप सोच लो, आप चाहते हो दूसरे से प्रभावित होते हो, जब कोई दूसरे से प्रभावित होगा वह अपनी क्वालिटी और वैल्यू भूल जाता है। लीडर्स दूसरे से प्रभावित होकर नहीं बना जाता। कितने लोगों को लीडर बनना है? जो लोग ये नहीं हाथ नहीं उठा पा रहे, या तो ठंड है तो हाथ जैकेट में है, अथवा लोग सो रहे हैं इसलिए जैकेट में हो सकता है कि भाई अब महाराज जी बोल रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। कितने लोगों को अपने जीवन में कुछ करना है? कुछ करना है ना? क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? लीडर बनना है और भीड़ में चलना है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। लीडर बनना है और भीड़ में चलना है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हम दोस्तों के साथ इसलिए तो मिलते हैं, हम अलग दिखेंगे। अगर हम जैन दर्शन पालेंगे, रात में नहीं खाएंगे, पार्टीज में नहीं जाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, उल्टी सीधी चीजें। एक आजकल ये ट्रेंड चल गया है बेटा, अरे वो हुक्का, अच्छा जी उसमें तो नशा नहीं है ना। नशा होना और जो चीज आपकी कीमत की नहीं है उस चीज को करना,
ये दोनों तुम्हारी वैल्यू को गिरा देता है। कितने लोग हैं जो हुक्का पिएंगे? फ्लेवर्ड? हाँ, नहीं, ये अभी आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन यही बच्चे जाके, क्या पब जाना तुम्हारी वैल्यू को बढ़ाता है या गिराता है? तन्मय, दिल्ली है, 5 स्टार मिलेंगे, 5 स्टार में क्लब मिलेगा और सारे दोस्त जाएंगे, तुम नहीं जाओगे क्या? अच्छा लगेगा क्या तुम नहीं जाओगे? हाँ, ये डिसाइड कर लेना, बच्चियों को भी ध्यान रखना है। ये जब आप जहां सारे फ्रेंड्स आपके क्लब पब जा रहे हैं तो आप नहीं जाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? इसलिए तो आप चाहते हो, करेक्ट है। अच्छा, आप वहां जाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, अच्छा क्लब पब में जाओ और कुछ भी नहीं किया जाए, लेकिन सबके साथ तो जाना चाहिए ना, सारे फ्रेंड्स, हम कैसे अलग देखेंगे? अच्छा, सबके साथ तो जाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो हम अलग थलग नहीं दिखेंगे, सही है ना? और वहां जाके हम भले ड्रिंक पीते नहीं है, लेकिन ड्रिंक कर लेते हैं। अरे ड्रिंक का अर्थ केवल एक ही ड्रिंक थोड़ी ना होता है। तो ये क्या करते हैं बच्चे, जाते तो है, इतने संस्कार माँ आपके काम करते हैं कि वहां पर ये हार्ड ड्रिंक तो नहीं पीते हैं, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक पी के आ जाते हैं। यानी जिस क्लब पब में आप जाओगे समर दोस्तों के साथ में, वहां पे तुम दूध का ग्लास पी के आना, ठीक है? क्यों? आपके संस्कार है, आप वहां पी नहीं पाओगे बेटा, आप जा सकते हो। क्यों? हम अलग थलग देखते हैं, अरे तुम अलग थलग हो, यूनिक हो तो यूनिक ही रहो ना, क्यों सबके जैसे बदला? तुम्हारी वैल्यू यूनिक है। आपके जो भगवान है ना, वो भी सामान्य नहीं है, हीनता दीनता वाले नहीं है, कहीं गरीब परिवार में जन्मे नहीं है, कोई राजशाही परिवार में हो ना, उसकी चाल ढाल, उसका पहनावा, उसका उठना बैठना बोलना चालना सब एक जाता है कि राजशाही परिवार से। आप जितने भगवान हैं कि कोई हीन नीन भिखारी मांगने वाले नहीं है, वे सब क्षत्रिय परिवारों में नहीं हुए हैं। यानी समर, यदि क्लब में गए, पब में गए, वहां तुमने ना तो सिगरेट पी, ना नशा किया, वहां तुमने धूप